दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राहुल तिवारी है। आज जंतर मंतर पर 14 जून 2025 को हम लोग अपने द्वारा बनाए गए मशीन से डेमो दे रहे हैं। हम इस मशीन से दिखाएंगे कैसे वोटों की हेराफेरी होती है। जून 2017 में इलेक्शन कमीशन ने इस मशीन के पारदर्शी कांच को काले कांच में बदल दिया। यहाँ पे लाइट सेंसर लगा दिया और जो इसमें लाइट जलने की अवधि थी 14 सेकंड, उसको 7 सेकंड में कर दिया गया। मतलब जून 2017 में 3 बदलाव किए, जिसकी वजह से वोट चोरी की शंका जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो आज इस मशीन से मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा किस तरीके से वोटों की हेराफेरी हो सकती है। ठीक है, और इस बात करें इस मशीन की, तो इस मशीन के जो खोज करता है वो राहुल चिमन भाई मेहता हैं, जिन्होंने IIT दिल्ली से पढ़ाई किया। ठीक है, और 2018 के लास्ट तक उन्होंने इस मशीन की खोज कर दी थी कि काले कांच और लाइट सेंसर की हेल्प से वोटों की हेराफेरी हो सकती है। ठीक है, तो मैं अभी अब आपको डेमो दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पर्ची नहीं है। ठीक है ना, और ये दिख रहा है क्या इसमें? मतलब ये सिंबल वगैरह सब कुछ दिख रहा है अच्छे से ना? देखिए यहाँ पे एप्पल है, बनाना है, वाटरमेलन है, 3 सिंबल हैं। हम तीनों को 2-2 वोट देंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो मैं अभी पहला वोट देने जा रहा हूँ। ये पहला वोट मैंने एप्पल को दे दिया। लाइट जली थी, जैसे ही आप देख लो ऐसे एप्पल की पर्ची आपको दिख रही होगी। ठीक है ना, अब फिर से एप्पल को दूंगा मैं। दो वोट एप्पल को दे दिया, अब फिर बनाना को दूंगा मैं। अब फिर से बनाना को दूंगा। 2 एप्पल 2 बनाना हो गया। अब 2 बार वाटरमेलन को देंगे। इसका फोन चल रहा है। अब फिर से एक वाटरमेलन को देते हैं। अब देखिए मैंने 6 वोट किए थे, 2 एप्पल को, 2 बनाना को, 2 वाटरमेलन को। तो अभी इसमें कितना वोट दिख रहा होगा आप लोगों को? एप्पल का कितना दिख रहा है? और वाटरमेलन, जैसे एप्पल को 2 वोट दिया था तो उसके 4 हो गए। वाटरमेलन को कितना दिया था मैंने? 2 बार दिया था, और बनाना को भी 2 बार दिया था। तो 1 वोट वाटरमेलन का और 1 बनाना का चोरी होकर एप्पल में चला गया। और ये हमने सामने किया, मैंने मतलब जिस पहले एप्पल वाले भी शुरू के 2 थे तो वो वाटरमेलन भी चला गया। हाँ, एप्पल वाला भी वाटरमेलन को गया है, ये भी हुआ है। एप्पल का जो 2 वोट था, ये देखो 2 बार बटन दबाया तो 2 ही है ना। जो 2 एक्स्ट्रा आए हैं वो 1 वाटरमेलन और 1 बनाना का चोरी हो गया। अच्छा, शुरू के हुआ है। हाँ, 2 एप्पल। हमने इसमें जो प्रोग्राम डाला है वो एप्पल को जिताने के लिए डाला है। तो एप्पल को अगर हम 100 वोट भी डालें तो 1 भी चोरी नहीं होगा, बट किसी और को डालेंगे तो उसका चोरी होगा। नीचे वाले दोनों एप्पल है ना, क्योंकि हमने शुरुआत एप्पल से की थी। हाँ, ये ऐसे निकला है पर्ची। ठीक है ना, अब आप लोगों को मैं ऐसे खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है। अब मैं 2 बार बनाना, जैसे एप्पल को तो जितनी बार मर्जी वोट दे चोरी नहीं होगा। ठीक है, रहने दो रहने दो। तो अब 2 बार मैं बनाना को वोट दूंगा, आप लाइव देखना किस तरीके से होता है। अभी देखिए मैं बनाना को देने जा रहा हूँ। एक बनाना कोई गया। हाँ, अब मैं फिर से 1 बनाना को दूंगा।
ऐसे होता चोरी। जब व्यक्ति सामने खड़ा रहेगा तो उसको एप्पल की पर्ची तो दिखेगी, पर जैसे ही यहाँ पे लाइट बंद होगा और व्यक्ति चला जाएगा तो लाइट सेंसर को पता लग जाएगा कि व्यक्ति चला गया है, फिर वो एप्पल की पर्ची छाप देगा, क्योंकि इसमें एप्पल का जिताने के लिए प्रोग्राम डाला होगा। तब तक दिखाई भी नहीं देगी उसको पर्ची। नहीं, पर्ची तो दिख जाएगी, आप जिसका बटन दबाओगे उसकी पर्ची तो आपको दिखेगी काले कांच के पीछे थोड़ी धीमी लाइट में, बट जब आप चले जाओगे या फिर जब इसका लाइट बंद होगा तो दूसरी पर्ची ये काट देगा। इस तरीके से हो सकता है, या तो बंदा अगर देखे बिना चला जाए। हाँ, लाइट सेंसर प्रोग्राम और ब्लैक ग्लास। अगर एक मतलब कि देखो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, अगर इसमें कोई एक चीज़ को अगर उन्होंने बदल दिया तो और 1000 चीज़ से चोरी हो सकती है, ठीक है ना। हमने इस मशीन से ये साबित करके दिखा दिया है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जब हैकथॉन प्रोग्राम रखा था तो आप लोग वहाँ पे जाके हैक करके क्यों नहीं दिखाए। तो देखिए इंटरनेट वाईफाई से नहीं चलता है, इस मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। इस मशीन में क्या प्रोग्राम डाला है, किस तरीके का है, उसकी पूरी डिटेल अगर वो देंगे तो हम इसको खोल के देख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम अपना प्रोग्राम डाल के चोरी करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी बहुत ही सिंपल सी मांग है कि हर एक पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर हो। जो ईवीएम के पक्ष में है वो लोग ईवीएम में वोट डाल दें, जिसको बैलेट पेपर से वोट डालना है वो बैलेट पेपर से वोट डालें। बैलेट पेपर से वोट डालने की संख्या बहुत दिन रात बढ़ रही है, ठीक है ना, और ईवीएम से भरोसा लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे पोस्टल बैलेट भी जब हो सकता है तो हमारा वहाँ बैलेट क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए। हमारे बीच में संदीप पांडे जी आए हुए हैं जो कि काफ़ी नामी व्यक्ति हैं। अगर आप लोगों को इनके बारे में कुछ अगर नहीं जानते हो तो गूगल कर सकते हैं आप लोग। तो ये भी हमारे साथ ईवीएम हटाओ सेना के द्वारा मिलकर 2024 में भारत के लगभग सभी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, 9 जगह कर चुके हैं। और जो भारत की बड़ी ब्रांडेड विपक्ष पार्टियां हैं उनके अध्यक्षों को भी इन्होंने डेमो दिखाया हुआ है पवन जूरी के साथ में। तो ये संदीप पांडे जी हमारे साथ आज मौजूद है, जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से हैं। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते तो देखा जाए तो सबसे पहले क्या सेंसर का इसमें ज़्यादा कमाल पाया गया है? इसमें देखो सबसे बड़ा कमाल है ये ब्लैक ग्लास का, ठीक है ना। ये देखिए, ये नहीं, ब्लैक इस ग्लास से पहले मैं बात करूंगा। जब तक इसके सामने हम खड़े रहेंगे वोट डालने के बाद तब तक ये काम नहीं करेगा, और हमारे हटने के बाद आपने जैसे बताया कि उसमें जो पर्ची आ जाएगी तो सेंसर का ज़्यादा काम होता है। हाँ, अभी हमने जो मशीन ये बनाया हुआ है, देखो सबसे बड़ा काम क्या है ना, यहाँ पे लाइट हमेशा जलनी चाहिए, ठीक है ना। अगर लाइट मान लो 7 सेकंड तक जलती है मशीन के अंदर तो आप खड़े हो, ठीक है, आपको दिख जाएगा कि आपने जिसका बटन दबाया उसकी पर्ची दिख गई। बट लाइट बंद हो जाने के बाद कौन सी पर्ची कट रही है, क्या हो रहा है मशीन के अंदर, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा जो खेल है ये काले कांच का है, जो जून 2017 में पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया गया और यहाँ पे लाइट सेंसर लगाया गया, ठीक है ना। तो लाइट सेंसर की हेल्प से क्या होता है कि पता लग जाता है कि व्यक्ति सामने खड़ा है कि नहीं खड़ा है। मतलब कि चुनाव आयोग तो बहुत सारी चीज़ कह देगा हमने इस फायदे के लिए लगाया, उस फायदे के लिए लगाया, पर इसका अगर नेगेटिव चीज़ देखा जाए तो ये ऐसा काम कर सकता है। और देखो विकल्प अगर किसी के पास हो तो बंदा ऐसा काम कर सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसको लेकर मतलब संशय बढ़ता जा रहा है इस मशीन के ऊपर। जब काला कांच चेंज किया था तो बहुत चुनाव आयोग ने स्पष्ट बताया कि इसके बहुत सारे फायदे गिनाए थे इस मशीन के, लेकिन यहाँ देखा जाए तो सबसे बड़ा चोरी का हथियार यही माना जाएगा। देखो मतलब किसी मशीन में मतलब कोई ऐसा मशीन है, देखो 1 साल का भारत में 50 लाख करोड़ रुपए का मतलब जनता देती है गवर्नमेंट को कि ताकि उसको ईमानदारी से खर्चे। और जो चुनने की जो प्रक्रिया है नेताओं को, वो उस मशीन में पारदर्शी कांच को बदलकर काला कांच कर दिया जाए तो इसके पीछे कोई सफ़ेद नीयत तो दिखती नहीं है, ठीक है ना। ये तो बहुत ही मतलब कि इन लॉजिक सी बात हो गई। मतलब ऑलरेडी इसमें सफ़ेद कांच लगा हुआ था, पारदर्शी कांच, तो उसको बदलने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है ना। खैर हम लोग इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो लोग इसमें 1000 बदलाव कर देंगे तो भी 1000 तरीके निकल सकते हैं चोरी करने के, ठीक है। इसलिए हमारी मांग है हर एक पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर रखा जाए, और ऐसा बहुत सारे देशों में है, ठीक है ना। खुद पहनेंगे व्हाइट ड्रेस और ईवीएम को ब्लैक कर देंगे जिससे हमारी चोरी ना पकड़ी जाए। तो आपका जो अभियान चल रहा है इसे क्या मानते हैं, सफलतापूर्वक हो पाएगा ये? हाँ बिल्कुल, देखो जब तक मेरे पास ऊर्जा है तब तक मैं 95 करोड़ मतदाताओं को इस मशीन से डेमो दिखाने के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मेरा बिजनेस है उसके साथ साथ, ठीक है।
तो ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग इस अभियान में जुड़ के, जैसे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, ठीक है ना। मैं अभी पटना जाने वाला हूँ, वहाँ पे इस मशीन से डेमो दूंगा। सवाल था कि बिहार में सबसे पहले अब इसका काम शुरू होने वाला, तो आप बिहार जाकर क्या करेंगे? बिहार जाके मैं पटना में इस मशीन से डेमो दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी मीडिया वालों को बुलाया जाएगा। मैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों को, आप जैसे लोग हों, जैसे कि जो ब्रांडेड मीडिया वाले हैं वो लोग तो खैर कवरेज ही नहीं देते हैं ना। तो आप जैसे लोग हो, तो आप लोगों की वजह से बहुत हेल्प मिल रहा है मेरे को। बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहा है, जैसे अगर कोई हमारे से जुड़ना चाहता हो ईवीएम हटाओ सेना से, तो मेरा नंबर दिया गया है 9220175499 9220175 499, ठीक है ना। तो आप लोग ईवीएम हटाओ सेना से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग पूरे भारत में हमारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे से। कहाँ अभी तक आपने प्रोग्राम किया है और आगे कहाँ जा रहे हैं? हमने जैसे कि संदीप पांडे जी हैं हमारे साथ, तो इनके साथ मिलकर ईवीएम हटाओ सेना की टीम ने, हाँ बताएं। दिल्ली में, लखनऊ में देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली में, लखनऊ, पटना, बनारस, भुवनेश्वर, कलकत्ता, बेंगलोर और हमारा आखिरी प्रोग्राम था चंडीगढ़ में, जहां हमको नहीं करने दिया गया। वहां पुलिस ने नहीं करने दिया, वहां रोक दिया गया। और मैंने वहां ये सवाल उठाया कि क्या चंडीगढ़ में इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि यहाँ उसके कुछ दिन पहले ही वो मसीह साहब जो बैलेट पेपर बदल रहे थे वो पकड़े गए थे। तो मैंने कहा लगता है यहाँ तो बड़े पैमाने पे हेरा फेरी होती है, इसीलिए हम। बिहार में क्या करेंगे आप? बिहार जा रहे हैं आप? बिहार में हमने लोकसभा, आपको करने देंगे वहाँ पर या? अरे भैया, लोकसभा चुनाव के पहले गांधी भवन में हमने ये मशीन वहाँ दिखाई है कैसे ये काम करती है। तो बिहार में क्यों नहीं करने दिया जाएगा? हमारी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन है 9-10 अगस्त को, उसमें हम इस मशीन को दिखाएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज ये देना चाहेंगे कि ईवीएम बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। बहुत सारे विकसित देश, जर्मनी जैसे, वापस चले गए हैं बैलेट पेपर पे, और हमको भी बैलेट पेपर पे जाना चाहिए। और आपको मैं ये बता दूं कि हमारी पार्टी की भूमिका है, जिसमें मैं खुद शामिल हूं, कि अगर आप मुझे मजबूर करेंगे मशीन से वोट देने के लिए तो मैं वोट नहीं दूंगा। आप मुझे बैलेट पेपर दीजिए। और हमने कई चुनाव क्षेत्रों से चुनाव आयोग को पहले ही चिट्ठियां लिख दी थी ईमेल के माध्यम से कि इतने कार्यकर्ता हैं पार्टी के जो सिर्फ बैलेट पेपर से वोट देंगे अगर आप उनके लिए बैलेट पेपर उपलब्ध कराएंगे। भाई, बैलेट पेपर तो आप छपवाते ही हैं पोस्टल बैलेट के लिए, आप कुछ ज़्यादा छपवा लीजिए हमारी मांग पे, और हमको आप बैलेट पेपर से देने दीजिए। तो मैं जिस दिन गया, जब वहाँ मतदान हो रहा था, तो मैंने कहा कि भाई मैंने पहले सूचित किया था, मुझे बैलेट पेपर चाहिए। तो आप पूरी तरह से मानते हैं कि बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होगा? जी, बैलेट पेपर में कम से कम वो गड़बड़ी नहीं हो सकती जो इसमें हो सकती है। आपने देखा कि इस मशीन को प्रोग्राम किया गया है कि अगर आप सेब दबाएंगे तो सेब छपेगा, लेकिन अगर आप एक केले के बाद दूसरा केला दबाएंगे तो वो सेब छापेगा। एक तरबूज के बाद दूसरा तरबूज जब दबाएंगे तो वो केला, ये सेब छपेगा। तो जिस चुनाव चिन्ह को जिताना है वो तो छापेगा, लेकिन जिसको नहीं जिताना है, जिसको हराना है, उसका एक बटन छोड़ के उसके बाद वाले जितने बटन हैं उस पर वो सेब ही छापेगा। तो डेमो दिखाना मकसद है कि निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए बैलेट पेपर से होगा तो निष्पक्ष होगा। ये एक तरीका है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग की मशीन है, ये मशीन तो राहुल मेहता ने बनाई है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मशीन में हेरा फेरी कैसे हो सकती है, उसका ये एक उदाहरण है कि आप चाहें तो मशीन में एक प्रोग्राम डाल के जो जिस पार्टी को आप जिताना चाहते हैं उसके पक्ष में भी वो वोट डलवा सकते हैं जो किसी दूसरे चिन्ह पे डाले गए। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए। और भी चुनाव, और भी बहुत सारे सवाल जनता के आते हैं। जैसे कि मेरे को फेसबुक पे मैं इसकी वीडियो वगैरह डालता हूँ तो बहुत सारे लोग वहाँ पे सवाल करते हैं। जैसे कि देखिए, आपको जैसे हैकाथॉन का जो प्रोग्राम रखा था तो उसका तो हमने नाम जोकाथॉन रख दिया। वो एक मजाक था भारतीय जनता के साथ, जो कि बहुत सारे लोग नादानी में बोलते हैं कि जब वो चुनाव आयोग ने बुलाया था तो तुम गए क्यों नहीं, हाई कोर्ट ने बुलाया था, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था तो तुम गए क्यों नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पे मशीन को खोलने ही नहीं दिया गया। अब बगैर मशीन को खोले आप कैसे बता सकते हो कि इस मशीन में कैसा प्रोग्राम डाला गया। मतलब एक बहुत ज़्यादा बेइज्जती भरा एक मजाक था जिसको हैकाथॉन बोला गया था, वो असल में जोकाथॉन था, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको मैंने डेमो करके दिखा दिया, अगर वो अपनी मशीन देंगे तो भी हम ऐसा प्रोग्राम डाल के और उसमें चोरी करके दिखा देंगे भाई,
ठीक है ना। उसके बाद मतलब कि इसमें 1000 बुराइयां हैं, अगर ये 1000 बुराइयां सही कर दें तो फिर से 10,000 बुराइयां वो ढूंढ के चोरी कर सकते हैं, ऐसा हमारा कहना है, क्योंकि हमने अपनी मशीन से साबित कर दिया है। वो अपनी मशीन देंगे तो हम उनकी मशीन से साबित कर देंगे। राहुल चिमन भाई मेहता जिन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया भारत में, उन्होंने 40,000 का डीडी चेक चुनाव आयोग को भेजा हुआ है कि आप इसके बदले अपनी मशीन दे दो, पर उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मतलब कि बेहुदे भरे सवाल करते हैं, मतलब कि मैं गुस्सा होता हूँ उन लोगों के ऊपर, मतलब इतना भी लॉजिक नहीं है क्या इन लोगों के अंदर। वो लोग बोलते हैं कि चुनाव आयोग मशीन का मॉक पोल कराता है वोटिंग से पहले, ठीक है ना। तो कई बार मॉक पोल होता है तो उस टाइम तो वोट की चोरी नहीं होती। सही बात है, देखो मैं भी चांदनी चौक से चुनाव लड़ चुका हूँ और यहाँ पे लगभग बहुत सारे लोग, जैसे भाई साहब चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है ना, ये साहब जो हैं ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, और संदीप पांडे जी खुद, इनकी एक पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो सबको पता है कि मॉक पोल चुनाव से, मतलब कि जो वोटिंग है ना, वोट देने का जो समय है उससे पहले मॉक पोल कराया जाता है। पर इसमें प्रोग्राम डाल दूं, जैसे कि मैं अपने फ़ोन में, जैसे ये मेरा फ़ोन है, अब इसमें डालूंगा सुबह 4:35 पे अलार्म बजना है, तो 4:15 पे तो नहीं बजेगा ना, 4:35 पे ही अलार्म बजेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से इस मशीन में ऐसा प्रोग्राम डाला जा सकता है कि मान लो 26 जुलाई को वोटिंग है, तो 26 जुलाई को 10 बजे से लेके 4 बजे तक मान लो वोटिंग का समय है, ठीक है। तो इसमें मैं ऐसा प्रोग्राम डाल सकता हूं कि 26 जुलाई को 10 से 4 बजे के बीच में जो वोटिंग होना है उसमें से 12 बजे से लेके 2 बजे तक चोरी करनी है। तो आप ठीक, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। तो मान लो मैं इसमें प्रोग्राम डाल सकता हूं कि किसी भी दिन, जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन मान लो 10 बजे से 4 बजे का समय है, ठीक है, तो बीच में हम 12 से 3 बजे तक का इसमें डाल सकते हैं चोरी हो। उसके पहले आप 1,01,00,000 बार चेक करोगे तो भी ये मशीन गलती नहीं करेगा, मतलब चोरी नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब प्रोग्रामिंग कोडिंग किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, मतलब कि मैं अगर हमें दिया जाए चोरी करने का काम तो हम भी 1000 तरीके ढूंढ के इसमें चोरी कर सकते हैं, और हमने ये करके दिखा दिया, ठीक है। हाँ, फिर से मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे इसमें 3 प्रोग्राम है, एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, ठीक है। तो अब मैं 2 बार बनाना को वोट दूंगा, ठीक है, क्योंकि एप्पल को तो जीतना ही है, ठीक है। तो बनाना को देते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा बनाना को वोट दूंगा। देखो, इस मशीन में जब लाइट 7 सेकंड तक जलती है तो 7 सेकंड के बाद लाइट बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, फिर व्यक्ति चला जाता है ना। उसके बाद देखो ये एप्पल की पर्ची छाप दिया इसने, क्योंकि हमने इसमें एप्पल को वोट डालने के लिए प्रोग्राम डाला। तो आपके सामने देखो लाइव चोरी हो गई, ठीक है। पूरी जिम्मेदारी के साथ आप कह रहे हैं कि ईवीएम से वोट चोरी होती है और निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। हमारे द्वारा जो राहुल चिमन भाई मेहता ने जिस मशीन की खोज की, ये मशीन, इस मशीन से वोट चोरी हो रही है, ठीक है ना, हो रही है चोरी, हमने साबित करके दिखाया। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो ईवीएम है, वो इलेक्शन कमीशन जब हमें देगा तो हम उसमें प्रोग्राम डाल के चोरी करके दिखाएंगे। अभी तक उन्होंने हमें मशीन नहीं दिया है, तो उनकी मशीन उनके पास है। हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, जो ये तरीका है वोटिंग प्रक्रिया का, ये गलत है, ठीक है। इससे मशीन में वोट चोरी होने की संभावना है, और हमने इस मशीन से साबित कर दिया है। जो भारत में आज तक किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी, कोई भी इंसान या कोई भी संगठन का कोई अध्यक्ष ने नहीं किया है। वो लोग सिर्फ अलग अलग मुद्दों पे लोगों को भटका के रखते हैं। और देखो, जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, ठीक है ना, तो कांग्रेस चाहे तो किसी भी स्टेट में, जिस भी स्टेट में उनका प्रशासन है, उस स्टेट में वो लोग बैलेट पेपर का ऑप्शन दे सकते हैं बगैर चुनाव आयोग के से मदद लिए, मतलब उनकी अनुमति के बगैर भी। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के पास इतना अधिकार होता है कि वो अपने राज्य में बैलेट पेपर, ईवीएम के साथ बैलेट पेपर से वोटिंग कराए। अब सोचो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जैसे दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है भाई? वो कंट्रोल है, मतलब ये मशीन जिनके कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में वो लोग चलते हैं, उनको डर होता है
ठीक है ना। हमारा तो बहुत कुछ अंदाजा है, जैसे मैं राहुल तिवारी, मेरा पर्सनल ये अंदाजा है मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि चुनाव होने से पहले ही सभी अध्यक्षों की, सभी पार्टियों के अध्यक्षों की साठगांठ हो जाती है कि भाई तेरे को ये 20 नहीं 5 सीट मिलेगा, तेरे को 1 सीट मिलेगा, ठीक है, तेरे को ज़्यादा हमसे झगड़ा नहीं करना है, बाहर जाके मीडिया के सामने हल्ला गुल्ला कर, ठीक है, हम मशीन में ऐसा प्रोग्राम डाल के तेरे को इतना दे देंगे, उसके बाद तू अपना गाली देते रहे हमें और ऐसा करता रहे वैसा करता रहे, जैसे जनता को लगे भाई कांग्रेस मेरी लड़ाई लड़ रही है, आम आदमी पार्टी मेरी लड़ाई लड़ रही है, ठीक है ना, और बीजेपी के लोग सोचे बीजेपी मेरी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जनता, हम आम इंसानों का दिन प्रतिदिन अधिकारों की कमी हो रही है आम इंसानों के अधिकारों में। भारत में सिर्फ एकमात्र अधिकार दिया गया है वोट देने का, ठीक है। सोचो जिस देश की जनता 1 साल का 50 लाख करोड़ रुपए सरकार को दे रही है, उस सरकार ने आपको सिर्फ एक वोट देने का अधिकार दिया है और उसके साथ भी दिन प्रतिदिन मतलब कि चोरी होने की आशंका बनी है और दिन प्रतिदिन इसके ऊपर ईवीएम के ऊपर सवाल उठता आ रहा है, ठीक है। तो एकमात्र हमारा ईवीएम हटाओ सेना का संगठन है जो अपने द्वारा मशीन बनाई गई मशीन से डेमो दे रहे हैं। मान लो आपको मैं ऐसे बोलूं ईवीएम से चोरी होता है, ऐसा हो सकता है, आपको उतना मतलब कि उतना ज़्यादा आप जुड़ते नहीं हो हमारी इस मांग से, लेकिन हम डेमो देते हैं इस मशीन से, आंखों के सामने दिखाते हैं। आप जो भी सवाल कर लो, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा, कोई भी इंसान कोई भी सवाल कर ले, मैं उसका सटीक जवाब दूंगा अगर उसका सवाल जायज़ होगा तो, ठीक है ना। तो मैं मतलब कि हमने सारे सवालों का जवाब भी ढूंढ लिया है, सब कुछ कर लिया, मशीन से प्रूफ भी कर दिया, और क्या चाहिए। और फिर से मैं कह दूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मॉक पोल होता है तो वहाँ पे तो चोरी होती नहीं है। तो मैं फिर से बता दूं भाई साहब, उसमें जो प्रोग्राम डाला गया है, मतलब आप वोटिंग प्रक्रिया के दौरान जाके आप मशीन में नहीं चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि लोग आके वोट दे रहे हैं और आप जाके चेक करो कि भाई 3-4 लोगों को वोट दे के देखो कि चोरी हो रही कि नहीं हो रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा कानून ही नहीं है। वोटिंग शुरू होने से पहले मॉक पोल होता है और उसमें चोरी नहीं होगी। आप 1 लाख बार चेक कर लो, चोरी होगी ही नहीं, क्योंकि उसमें प्रोग्राम ही डाला गया है वोटिंग प्रक्रिया के बीच में चोरी हो, ऐसा डाला जा सकता है तो चोरी होगी। वोट देना जनता का अधिकार है, लेकिन अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। ईवीएम से चुनाव कराकर जनता को अपने अधिकारों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो जनता के अधिकारों का और जनता की ताकत का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी डरा डरा रहता है।